हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है वो बताने वाली हूँ। वैसे आप कितना पैराग्राफ याद करते हैं, 3 या 4? यदि एग्जाम में आपके द्वारा याद किए हुए टॉपिक से रिलेटेड पैराग्राफ लिखना आ जाता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि हमने तो याद नहीं किया। अब आपको उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, जिसे समझकर आप कोई भी टॉपिक पर पैराग्राफ लिख सकते हैं और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें और उसे समझें। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इंडियन फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट्स। कभी कभी क्या है, हिंट्स दिए रहते हैं टॉपिक से रिलेटेड। इससे क्या होता है, आसानी होती है। हिंट्स दिए हो या ना दिए हो, मैं जो ट्रिक्स बता रही हूँ उसके आधार पर आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो आपको जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 3-4 सेंटेंसेस लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है द इंडियन फार्मर। इंडिया और फार्मर, इंडियन इंडिया से बना है, अपना देश है तो इंडिया के बारे में हम जानते हैं। फार्मर किसान, तो दोनों के बारे में हम जानते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड 3-4 सेंटेंसेस आप लिखें। जैसे इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस, यहाँ से शुरू करें। नियरली 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। लगभग 80% जनसंख्या हमारे देश की कहाँ रहती है, गाँव में। ए इंडिया से संबंधित 2 सेंटेंसेस हो गए। अब हमको फार्मर से संबंधित 2-3 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड 5 सेंटेंसेस बनाए। अब आते हैं हिंट्स पे। हिंट्स क्या है, अ फार्मर, हम्बल, सिंपल। तो इसको आपको समझना होगा। हम्बल क्या है, विनम्र। किसको बता रहा है, फार्मर के नेचर को, हैबिट को। सिंपल, सरल, ये भी फार्मर के हैबिट को बता रहा है। तो दिए गए हिंट्स को आप टॉपिक से रिलेट करें, जोड़े उसे। इसमें सिंपल सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है, इज आर एम, वो यूज होगा। हम्बल, विनम्र। द कैसे लिखना है, द इंडियन फार्मर इज हम्बल बाय नेचर। ही इज वेरी ऑनेस्ट, उसके नेचर को बताना है। सिंपल, सिंपल माने सरल। तो इंडियन फार्मर के जो लाइफ स्टाइल होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, ही ईट्स अ सिंपल फूड्स एंड वेयर सिंपल क्लॉथ्स, ही इज सिंपल इन हिज हैबिट्स। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। ज्यादा कठिन वर्ड्स को लेकर सेंटेंसेस ना बनाए, इससे क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस रहेगा और जहां भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। सेकंड हिंट है एजुकेशन, शिक्षा। नील, सेंटेंस बनाएंगे, मोस्ट ऑफ फार्मर्स आर स्टिल इलिटरेट, ड्यू टू देयर illiteracy they are unable to get some important information about farming। फिर एक्सपर्ट एट हिज वर्क, यहाँ भी द इंडियन फार्मर इज एक्सपर्ट एट हिज वर्क। आप इस तरह से एक छोटे से सेंटेंस बनाइए। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, परिश्रमी। तो उनके जो दिनचर्या है, कैसे काम करते हैं, उसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन ही टेक्स हिज बुल्स एंड प्लो आर ट्रैक्टर्स एंड गोज टू हिज फील्ड।
He plows the fields, sows seeds and waters the crops. He works from morning till evening in his fields. तो ये उसके हार्ड वर्किंग या हार्ड वर्कर होने के गुण को बता रहा है कि वो सुबह से शाम तक अपने खेतों में क्या रहता है, बिजी रहता है। फोर्थ है वेरी यूजफुल, प्रोवाइड्स ईटेबल। प्रोवाइड्स मतलब उगाता है, उपलब्ध कराता है देश के लिए। ही इज द गिवर ऑफ फूड टू द पीपल। ही प्रोड्यूसेस ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फॉर द country. Wants enjoys life. He lives happily and enjoys of his life. Some farmers are educated and have पक्का houses. यदि आपको टॉपिक से संबंधित कोई स्लोगन याद है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, उसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे इस टॉपिक से संबंधित स्लोगन है, Our late Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave a slogan, जय जवान जय किसान। तो इस तरह से आप द इंडियन फार्मर पर पैराग्राफ या शॉर्ट नोट आसानी से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से द इंडियन फार्मर के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी टॉपिक से पैराग्राफ लिखना है, छोड़े नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप लिखें तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। फुल मार्क्स नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और पास होने के लिए जरूरी है मार्क्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।